जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों मुझे उम्मीद है अटल आवासीय विद्यालय का आपने फॉर्म भर दिया होगा। आज मैं अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 का एक मॉडल पेपर लेके आया हूं, जिसमें मानसिक योग्यता के आप देख रहे हैं 40 प्रश्न मैं बताऊंगा, अंकगणित परीक्षण के 20 प्रश्न और भाषा परीक्षण के 20 प्रश्न। तो देखिए ऐसे ही प्रश्न आएंगे, तो ये आपके एक मॉडल पेपर के रूप में है, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, पहले खुद से सवालों को हल कीजिएगा, ना आने पर मेरे उत्तर को देखिएगा। और सवाल दे जैसा मैंने बताया ओरिजिनल पेपर भी मैंने हल करके दिखाया हुआ है, तो आप एक अटल आवासीय विद्यालय 2024 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे ज़रूर देखिए, तो कुछ बदल के भी सवाल आएंगे अभी आने वाले समय में, और मैं मॉडल पेपर डालूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, तो इस तरह के वीडियोज़ मैं बना दूंगा। दूसरी बात बच्चों की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, तो जिसमें 3000 बच्चे ऑलरेडी जुड़ के पढ़ रहे हैं, तो आप भी फ्री उसमें जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। तो आइए प्रश्नों को स्टार्ट करता हूँ। देखिए इसमें निर्देश हमेशा पढ़ा कीजिए, निर्देश पे ही सब चीज़ें सवाल हमें हल करना होता है। इसमें देखिए प्रश्न संख्या 1 से 4 इसमें दिया हुआ है, प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र हैं भाई, ABCD 4 चित्र हैं, ठीक है। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, मतलब कि 3 इसमें से एक समान है, जो एक अलग है हमें उसको छांटना, बस इतना सा है आपको, ठीक है। अब ये देखिए RUN, इसमें UNR ऐसे लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि RUN RUN इसमें है, बाकी देखिए A B और D में RUN है, लेकिन N के U में नहीं है, ठीक है। तो इसका बच्चों जो है देखिए C ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। तो क्लियर हो गया क्यों है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, यहाँ 3 गोले देखिए बने हुए हैं, हर एक आकृति में 3 गोले हैं, लेकिन हम ध्यान से देखते हैं 2 गोले यहाँ आपस में काटे हुए हैं भाई, यहाँ पे भी आपस में 2 गोले काटे हुए हैं, यहाँ पे भी आपस में 2 गोले आपस में कटे हुए हैं। इसमें कितने गोले, तीनों आपस में कटे हुए हैं। तो ये साफ साफ आकृति डी जो डी है वो और से अलग है बच्चों, ठीक है। देखिए क्लियरली आसानी से हमें पता चल रहा है कि क्यों ऐसा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें अगर हम देखते हैं, देखिए कि वाई आकृति बनी हुई है, सब में वाई, यहाँ पे भी देखिए वाई, ये भी वाई, ये फिगर रोटेट कर रहा है घड़ी की दिशा में, देखिए पहले ऐसे घुमा, फिर ऐसे घुमा, फिर ऐसे घुमा। हम कुछ और इसमें देखिए जानकारी हमें नहीं मिल पा रही है कि फिगर में कोई अंतर है, मतलब चित्र देखिए सब है, बस सीधा और उल्टा टेढ़ा हो गया है। इसी आधार पे हम करेंगे, वाई देखिए इसमें सीधा बना हुआ है, बाकी में वाई टेढ़ा बना हुआ है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है जो बच्चों वो सही है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, तो इसमें अन्य सभी आकृतियां में क्या है, वृत्ताकार में जितनी लाइनें हैं उतनी ही भुजाओं की आकृति वृत्त के अंदर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर 3 लाइन है, एक मिनट सॉरी, इस वाले चित्र में बच्चों इसमें देखिए अगर 3 लाइनें हैं, ठीक है, तो 3 त्रिभुज ये बना हुआ है। वैसे ही देखिए 1 2 3 4 लाइनें हैं तो अंदर वर्ग बना हुआ है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 लाइन है तो 5 भुजाओं वाली आकृति बनी हुई है। यहाँ देखिए केवल 3 लाइन है, 3 लाइनों से वृत्त बना हुआ है, लेकिन आकृति जो है 4 लाइन से बनी हुई थी। इसका बच्चों ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा, ठीक है। अब देखिए फिर से नया निर्देश हमें पढ़ने के लिए आ गया, यहाँ सामने में दिया गया है प्रश्न संख्या 5 से 8, भाई 5 से 8 नीचे सवाल दिए गए हैं। बाईं ओर एक प्रश्न आकृति, हाँ आकृति प्रश्न चित्र की आकृति है, और दाईं ओर ABCD 4 चिन्हित जो है चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा अब इसके अनुसार जो हूबहू ऐसा दिखता है वो हमें चुनना है। ऐसे प्रश्न बच्चों केवल ध्यान से अगर आप देख लेंगे तो हो जाए, कोई छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ी, जैसे इस लाइन को हमने पकड़ा, इसमें देखिए गोला बना ही नहीं है, इसमें गोला बना है लेकिन नीचे को निकला ही नहीं है, इसमें देखिए गोला बना है, इसमें नीचे निकला, तीर के निशान हैं, हाँ पूरा चीज़ इसमें मैच कर रहा है। तो क्या इसमें भी है, देखिए आकृति पूरी है लेकिन यहाँ पे तीर इन्होंने बनाना छोड़ दिया, बस लाइन खींच दी है, नहीं तो ये भी हूबहू मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आसानी से हमें पता चल गया इसका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, ठीक है। अब छठे फिगर में आते हैं। ये देखिए इसमें अगर ध्यान से फिर से हम देखेंगे कि कौन सा फिगर मैच करता है, तो आप देखिए अपने से पहले देख लीजिए, ये उत्तर पे मत जाइएगा कि यही उत्तर होगा, क्योंकि आपने देखा है कि और उत्तर गलत हैं, ठीक है। तो आप अपने से जाइए और वीडियो पॉज करके फिर आगे उसका आंसर देखिए कि क्या है। तो यहाँ देखिए अगर देखते हैं आपने उत्तर अपना खोज लिया होगा, यहाँ आकृति डी जो है वो हूबहू मैच कर रही है। अब देखिए 7वें वाले फिगर में आते हैं। 7वें फिगर में बच्चों देखिए इस वाले में,
तो अगर आपको मिलाना पड़ेगा एक एक करके, हाँ भाई ये गोला है, यहाँ तीर का निशान है, फिर ये बना है, ये बना है, फिर ये बना है, ये बना है, पूरी तरह से देखिए बी बी मैच करा, बाकी में कोई ना कोई बच्चों अलग आकृति आपको मिलेगी। ठीक है, अब आइए प्रश्न संख्या 8वां है आपके सामने। 8वें में क्या है, इसमें हम देखते हैं 8वें में जो सी है देखिए एकदम मैच कर रहा है। देखिए यहाँ अलग संख्याएं हैं, यहाँ 2 होना चाहिए था, यहाँ इन्होंने 4 कर दिया है, तो यहाँ 4 कर दिया है, यहाँ पे देखिए इस एक से ही पकड़ में आ गया, तो 8वें का बच्चों सी जो आंसर सही है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। ऐसे ही आएंगे बच्चों, कुछ सवाल देखिए बदल के आएंगे, मैं कंफर्म बता रहा हूँ कि कुछ तो ऐसे रहेंगे और कुछ बदल के आएंगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस पेपर मैं बताते जाऊँगा, उसको देखते चले जाइए। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप किताब भी चाहते हैं बच्चों, तो राघव प्रकाशन की किताब है जो कि अटल आवासीय विद्यालय के लिए बनी हुई है, तो आप उसको अपने शहर के जो भी अच्छी दुकानें, बड़ी दुकानें, वहाँ चले जाइएगा, वहाँ बोलिए हमें अटल आवासीय विद्यालय राघव प्रकाशन की किताब चाहिए, तो वो आपको दे देंगे, नहीं तो मंगा भी देंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, इसमें 9 से 12 में बाईं ओर भाई एक प्रश्न चित्र दिया गया है। ठीक है, इसमें करना क्या है, इसका एक भाग लुप्त है, देखिए यहाँ ये बच्चे ने बना दिया है। ठीक है, ये भाग नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी आकृति होगी ये हमें पता लगाना है। देखिए जैसे बच्चे ने किया है वैसे ही आपको करना है बच्चों। इसमें देखिए सवाल करने का तरीका होता है, अगर आप ऐसे विजुलाइज करेंगे कहीं ना कहीं कोई गलती रह जाती है, छोटी से छोटी चूक रह जाती है। कभी भी ऐसा सवाल हो, आप अपने पेपर में ऐसे ही पेंसिल से देखिए, ये लाइन टच करी तो ये लाइन टच कर, तीर अंदर का निशान है तो अंदर बना लिया, एक कट है तो एक कट बना लिया बच्चे ने। ठीक है, तो हूबहू देखिए जो ऑप्शन नंबर डी है वो मैच कर रहा है। इसमें मैं बच्चों इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि कभी पेपर और बताना हो तो फिर ये पेपर ख़राब हो जाएगा। अब इसमें भी आप ऐसे ही करेंगे, राउंड बनाएंगे। अगर ये मैं इसका फ़ोटो खींच के करता तो मैं बता देता। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम मैच कर रहा है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखें। 11 में बच्चों इसके ऑप्शन में इसको आप पॉज कर लीजिएगा। इसमें भी ऐसे ही करेंगे, आप गोला बनाएंगे। देखिए ये यहाँ पे एक वर्ग का बना हुआ है, यहाँ गोला है, यहाँ गोला है, 3 में गोले हैं, लेकिन इसको मैच के लिए क्या है, पहले बिंदी बिंदी वाला फिगर है, इसके बाद ये वाला है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये एकदम अलग है, बी और सी एकदम अलग है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बच्चों सही है। और क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, तो ये तो आप सीधा करके ऐसे ऐसे लाइन खींच लेंगे, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। 12 का ए ऑप्शन सही है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट जो भाग है उसको देखें। ये प्रश्न संख्या 13 से 60 तक। ठीक है, आकृति दी गई, चौथे आकृति के लिए आसान ये जो है छोड़ा गया स्थान। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान पर प्रतिस्थापित किया जा सके। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर इसको, अब ये देखिए फिगर है आपका, ये तीर यहाँ था, अब देखिए यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, इसको घड़ी की दिशा में चित्र घूम रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हर बार आकृति कितना है, 90 डिग्री जो है वो दक्षिणावर्त घूम रही है। ठीक है, या तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन सा फिगर आएगा। अब ये देखिए जो है यहाँ पे आ जाएगा घूम के। ठीक है, तो एक बार में 90 डिग्री घूम रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसके साथ एकदम मैच कर रहा है। अब 14 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 14। ये सब बच्चों जो सवाल है ना अभ्यास से आते हैं, तो इसका भी आप आकृति कर लीजिएगा। इसमें प्रतीक चिन्ह में आप देखेंगे कि प्लस माइनस गुणा और भाग जो है वह वामावर्त दिशा में एक एक स्थान क्रमशः बढ़ रहे हैं। तो एक एक स्थान क्रमशः बढ़ रहे उल्टी दिशा में, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में आप चलिए, जो घड़ी की सुई की उल्टी दिशा है। यहाँ था तो यहाँ आ गया, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं, देखिए माइनस यहाँ आ गया ना, तो उसी क्रम में आपको प्लस माइनस और इसको मल्टीप्लिकेशन को ले लेना है। तो 14 का बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। अब प्रश्न संख्या 15 को देखें। 15 में ये त्रिभुज है बना हुआ, और हम देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन प्लस और माइनस का साइन है। तो इसमें जो माइनस, मल्टीप्लिकेशन और प्लस है, ये दक्षिणावर्त दिशा में एक एक स्थान क्रमशः बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्लस था तो अब यहाँ आ गया, और तीसरे वाले में यहाँ पे आ गया प्लस, फिर कहाँ पर आएगा प्लस, तो यहाँ पे आएगा। तो 15 का सी बच्चों इसलिए ऑप्शन सही। तो ये सवाल अक्सर गलत नहीं होते हैं और आपको गलत भी नहीं करना है। इसमें आपको एकदम स्कोरिंग अपनी अच्छी से लेके चलनी है। अब इस वाले फिगर को आप विजुलाइज करेंगे तो देखिए ये हटा, फिर एक यहाँ फूल बना, फिर ये डबल फूल बना। ठीक है, फिर ये तीसरा हमें करना है, ये कहाँ बनेगा, तो एक जगह यहाँ हमने बना दिया। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए बच्चों इसका इसलिए सही है। अब आइए नेक्स्ट खंड के प्रश्नों को करें। बच्चों ये देखिए पूरा पेपर है, तो आराम से एकदम इत्मीनान से पूरे पेपर को आप पहले खुद से कीजिएगा, ना आने पर आंसर देखिएगा। अब देखिए इस वाले में क्या है
कि इसका जो संबंध इससे है वही संबंध हमें यहाँ खोजना है। तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पढ़ूंगा तो फिर उसमें समय नुकसान जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आकृति है वो 90 अंश जो है उल्टी दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रही है। ठीक है, तो यही चीज़ हमें करना है, ये फिगर इधर को घूमेगा। तो 17 का बच्चों बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, अब 18 नंबर सवाल में देखते हैं। तो यहाँ पे भी जो है आकृति जो है ये देखिए ऐसे थी, तो ये 90 डिग्री घूमी, तो घड़ी की उल्टे दिशा में यहाँ पे भी घूम रही है। ठीक है, तो यही चीज़ हमें यहाँ करना है। तो 18 में आप देखेंगे अगर ये ऐसे तो इधर को ये घूम के आ जाएगी, ये वाली लाइन यहाँ आ जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बच्चों सही है। प्रश्न नंबर 19 में देखें। 19 में बच्चों इस पर ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पे क्रॉस का निशान था तो क्रॉस का निशान बढ़ गया है, वैसे ही प्लस का निशान है तो प्लस का निशान ऊपर नीचे छू जाएगा। तो 19 का बच्चों ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। ठीक है, अंदर की जो छोटी आकृति है अगली आकृति में क्या हो रही है, ये बढ़ जा रही है, तो वैसे ही इसको हमें बढ़ा देना है। ठीक है, अब 20 में देखते हैं। 20 वाले फिगर में तो यहाँ पर ये देखिए सर्किल है, फिर एक स्क्वायर है, फिर अंदर त्रिभुज है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये उल्टा हो जा रहा है, बाहर त्रिभुज आ रहा है, इसके बाद इसके अंदर वर्ग आ जा रहा है, और जो बाहर गोला था वो अंदर आ जा रहा है। तो यही चीज़ हमें उल्टा करना है। देखिए अंदर सर्किल है तो बाहर अब सर्किल आ जाएगा, बाहर जो है वो वृत्त आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपने आसानी से जान लिया कि इसका 20 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट 21 क्वेश्चन आगे आपके सामने है। तो निर्देश आप दोबारा से पढ़ लेंगे। इसमें क्या करना है कि चित्र, ज्योमेट्री चित्र दिए, एक भाग बाईं ओर दर्शाया गया, दाईं ओर दूसरे ABCD दर्शाया गया है। ज्योमेट्री को पूर्ण करने वाले चित्र को पूरा कीजिए। ये चित्र देखिए पूरा नहीं है, ये ज्योमेट्री चित्र है। त्रिभुज देखिए ये बच्चे ने यहाँ बना दिया है, तो ये सीधा त्रिभुज आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए वर्ग बनेगा, वैसे यहाँ त्रिभुज बनेगा, यहाँ पर आपका वृत्त बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना है वृत्त कैसे पूरा होगा, किस भाग से पूरा होगा, वो हमें खोया हुआ भाग ढूंढना है। ठीक है, अभी रबड़ नहीं तो मैं मिटा देता आपको, तो ये क्लियर और हो जाता आपको। तो 21 वाले प्रश्न में बच्चों आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो एकदम सही है। तो 21 का यहाँ पर ए उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 22 में बच्चों जो आकृति सी है वो एकदम मैच करी। देखिए इसको करना कैसे, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। अब जैसे ये देखिए आकृति लगभग मैंने बनाई है। ठीक है, तो इसको आपको पूर्ण करने के लिए ये देखिए, ये पहले आप स्क्वायर बनाएंगे ना, तो स्क्वायर को आप पूरा कर लीजिए। ठीक है, अब इसको हल्का सा मैं गाढ़ा कर रहा हूँ ताकि आप पहचान सकें। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका एक स्क्वायर निकल के आया, फिर ये देखिए ये भाग निकल के आया। ठीक है, तो ये देखिए हूबहू ये मैच कर रहा है कि नहीं इससे। तो ऐसे ही आपको इसमें चित्र में ऐसे बढ़ा के इसको पूरा कर लेना है, तो आपकी गलती एकदम नहीं होगी और आसानी से आप प्रश्न कर लेंगे। ठीक है, तो 22 का देखिए ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ सही है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 23 में आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए, 23 में ऑप्शन नंबर ए जो है वो एकदम सही होगा। ठीक है, अब इसके बाद आइए देखें क्वेश्चन नंबर 24 में बच्चों जो ऑप्शन नंबर बी है, बी जो है वो एकदम मैच कर रहा है। ये देखिए गोला यहाँ बनेगा तो दो गोला ऐसे बन के आया है। ठीक है, फिर बाकी फिगर ऐसे ही हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका 24 का बी ऑप्शन बच्चों सही है। अब ये बच्चों आप लोग जानते होंगे दर्पण प्रतिबिंब है, तो दर्पण वाले इमेज है, तो इसको कैसे हल करेंगे। ये चीज़ें बच्चों पलट जाती हैं, मैंने दर्पण का बनाया हुआ है, तो आप एक प्लेलिस्ट है नवोदय विद्यालय वाली, उसका आप देख लीजिएगा तो उससे आपको जानकारी हो जाएगी। ठीक है, तो 25 का बच्चों यहाँ पर जो दर्पण वाला है वो ऑप्शन नंबर सी जो बच्चों वो सही है। 26 में बच्चों ऑप्शन नंबर यहाँ पे पुनः सी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 27 में बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो एकदम मैच कर रहा है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 का बच्चों ये एफ देखिए इधर आ जाएगा, फिर ए बीच में रहेगा, एन जो है पलट जाएगा। ए का आकृति बदलेगी नहीं क्योंकि ए वैसे ही का वैसे ही दिखेगा। तो 28 का बच्चों ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब आइए इस वाले प्रश्न को देखें, ये पेपर कटिंग वाला है, मैंने बाकायदे काट के, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो मैं भेजा हुआ है, फिर भेज दूंगा दोबारा से। तो इसमें पेपर देखिए एक बार ऐसे मोड़ा गया, फिर ऐसे मोड़ा गया, फिर यहाँ पे काट दिया गया 3 बिंदी फिर से मोड़ के। ठीक है, तो ये अगर हम इस आकृति को खोलेंगे तो आकृति कैसी दिखेगी, तो बच्चों इसकी आकृति ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से दिखेगी। वैसे ही प्रश्न नंबर 30 में आइए। 30 में हम विजुलाइज करते हैं, पेपर को पहले ऐसे मोड़ा, फिर एक बार ऐसे मोड़ दिया, फिर मोड़ने के बाद यहाँ काट दिया। ठीक है, तो इसका जो फिगर जो खुल के आएगा बच्चों वो आएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों, इसका 30 का ए सही है। ठीक है, अब ऐसे देखिए क्वेश्चन नंबर 31, पेपर ऐसे मोड़े, फिर त्रिभुज हो गया, फिर यहाँ एक स्क्वायर फॉर्म हमने काट दिया। इसको अगर हम खोलेंगे
तो 31 का बच्चों ऑप्शन नंबर सी जो है ये निकल कर आएगा। ठीक है, अब इस वाले प्रश्न बच्चों देखिए, ये ऐसे मुड़ा है, फिर ऐसे मुड़ा है, फिर यहाँ से ऐसे हमने काटा, तो 32 का बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम सही है। फिर ये बच्चों ये वाले प्रश्न में देखिए, इसमें क्या करना है कि इन तीनों आकृति, जो भी आकृति यहाँ दिख रही है उससे कौन सी आकृति इसमें बनेगी उसे हमें छांटना है। तो ये काफ़ी आसान है, हूबहू देखिए ये है, ये है, ये है, तो 33 का आपका ऑप्शन नंबर बी बच्चों एकदम मैच कर रहा है। अब देखिए इन तीन आकृति, इनसे कौन सी आकृति बनी हुई है ये हमें यहाँ पर छांटना है, जो कटआउट है वो बन सकता है। तो 34 का बच्चों ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम सही है। ठीक है, तो ये देखिए फिगर, तीनों फिगर इसमें मौजूद हैं। ये देखिए बच्चे ने लगाया, क्यों गलत है जानते हैं? 1 2 3, यहाँ देखिए 1 2 3 4, यहाँ 4 फिगर हो गए, तो जहाँ 4 फिगर हैं उससे ज़्यादा वैसे ही कैंसिल आउट हो गए। देखिए ये और ये हो गया, बी और सी, तुक्का भी लगाना है तो बी और सी में लगाना चाहिए ना। तो इतना अगर आपको दिक्कत हो, आप पहचान ही नहीं पाएँ, तो इस वाले तरीके को भी आप आजमा सकते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 35, इस वाले फिगर में हम देखते हैं, तो क्वेश्चन 35 का बच्चों ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 का बच्चों आपका ऑप्शन नंबर, इसमें देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये देखिए पूरा 36 का जो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बच्चों सही है। ठीक है, ये पूरा मैच कर रहा है। ठीक है, अब आइए ये वाले देखें, इस वाले नेक्स्ट वाले में, इसमें हमें करना है ये आकृति जो है किस आकृति में छिपी हुई है, मतलब ये जो चिन्ह है किस आकृति में, किसी में भी आप किसी भी तरह से खोज सकते हैं ये कहाँ छिपा हुआ है, ये हमें ढूंढना है। ठीक है, तो 37 में बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ये देखिए ये जो बना हुआ है केवल इसी में बना हुआ है, बाकी में देखिए ज़्यादा बड़ा बड़ा गोला है, इसमें ये बन नहीं पाई आकृति, तो ऑप्शन नंबर बी है। वैसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में आपका ये बी वाले में ये आपका छिपा हुआ है, ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे आया, कहीं पे भी आप इसको खोज सकते हैं, इस तरह से आप देखिए किसी और में नहीं खोज पाएंगे। तो 38 का आपका बी ऑप्शन सही है। 39 में आपको देखना है ये एफ़ कहाँ बना है, टेढ़ा वाला एफ़, तो हम देखते हैं यहाँ, फिर ये ऐसे, ये ऐसे, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो 39 का आपका सी ऑप्शन सही है। और ये देखिए मेंटल एबिलिटी का आखिरी क्वेश्चन है, ये है आपका, देखिए जेड बना हुआ, ये हमें इसको खोजना है। तो ये बच्चों आपका इस वाले फिगर में ये देखिए हूबहू है जेड, और बाकी किसी में आपको नहीं दिखेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बच्चों सही है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो गणित के प्रश्न हैं, तो गणित के प्रश्न बच्चों काफ़ी समझाना पड़ेगा, काफ़ी लंबा समय लगेगा। ठीक है, और ये प्रश्न विश्वास रखिए कुछ ना कुछ आएंगे ही आएंगे और बदल के आएंगे। एक मैं आपको अनुच्छेद करा देता हूँ इसमें से, एक आपको आइडिया भी लगेगा कि किस तरह से अनुच्छेद आने वाला है। बच्चों देखिए अनुच्छेद ऐसे ही आने हैं, इसमें कोई अंतर नहीं होगा अनुच्छेद में। ये देखिए आपको अनुच्छेद पढ़ना है, जो भी छोटी सी कहानी दी है उसको पढ़ना है, और ये जो कह रहा है उसी को सही मानना है, उसमें आप मत रहेगा अरे ये तो होता नहीं, ये तो गलत है या कुछ भी है। ठीक है, जो अगर इसमें दे दिया कि भारत की राजधानी लखनऊ है तो आपको इसी को मानना है, ऐसे गलती नहीं होती है, लेकिन आपको अपने विचार इसमें नहीं लगाना है, इसका आपको ध्यान रखना है, और इसी के आधार पर आपको प्रश्नों को हल करना है। तो ठीक है, तो अभी एक बार आइए हम लोग साथ में पढ़ लेते हैं। भारत तीर्थयात्रियों और तीर्थ यात्राओं का देश है। ये पवित्र स्थान चाहे पहाड़ों पर हो या मैदानों में, सामान्यतः या तो नदियों के तटों पर स्थित है या समुद्र के तटों पर। इन तीर्थ स्थानों पर जाने वाले केवल धार्मिक लोग ही नहीं होते, वरन सारे भारत से और विदेशों से पर्यटक और सैर सपाटे वाले लोग भी यहाँ आते हैं। जहाँ कहीं 2 या अधिक नदियाँ मिलती हैं, तीर्थयात्री वहाँ स्नान और पूजा करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि वह स्थान पवित्र होता है। ऐसा ही एक स्थान हरिद्वार है जो गंगा नदी के तट पर है। देखिए हरिद्वार वाकई ही काफ़ी शुद्ध माना जाता है, पवित्र माना जाता है। वैसे ही प्रयागराज है, प्रयागराज में देखिए मेला लगता है, कई जगह कुंभ के मेले भी लगते हैं। ठीक है, तो आइए अब इन सवालों को हम लोग करते हैं। पहला सवाल है, पवित्र स्थानों पर जाने वाले लोग होते हैं धार्मिक सैर सपाटा करने वाले, और देखिए अब और के लिए भैया हमें फिर इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सामान्यतः ये इसके बाद सैर सपाटे वाले लोग, इस पे आइए हम लोग देखें सैर सपाटे वाले, हाँ वो भारत और विदेशों से पर्यटक और सैर सपाटे वाले लोग भी यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर देखिए पर्यटक है, यहाँ पर विदेशों से पर्यटक आते हैं, तो और कौन आते हैं, पर्यटक आते हैं। तो 61 का आपका ऑप्शन नंबर बी बच्चों सही है। वैसे ही 62 में आइए, देखिए इस बच्चे का गलत है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सामान्यतः का पर्यायवाची है।
सामान्यतः देखिए ऐसा नहीं कि कोई भी शब्द आ जाएगा, ठीक है। पर्यायवाची आप अपने हिसाब से ग्रामर की बुक से आप याद कर सकते हैं। देखिए सामान्यतः यहाँ वर्ड है ना, तो इसका मतलब आपको समझना होगा सामान्यतः मतलब होता क्या है। तो सामान्यतः मतलब होता है बच्चों आम तौर पर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बच्चों सही है। अब देखिए उस स्थान को पवित्र माना जाता है जहाँ दो या अधिक नदियाँ मिलती हैं। इस स्थान में शब्द पवित्र का विलोम है। अब देखिए पवित्र पूछ लिया, पवित्र का विलोम पूछ लिया, तो पवित्र का यहाँ विलोम है बच्चों अपावन, ठीक है। पावन मतलब पवित्र होता है, अ लग गया मतलब नहीं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 64, लोग गंगा नदी में स्नान और पूजा के लिए आते हैं क्योंकि इसका जल, ठीक है। तो ये सभी लोग जानते हैं इसका जल क्या है, गंगा नदी का जल जो है पवित्र होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों सही है। अब देखिए कन्फ्यूज़न के लिए साफ और स्वच्छ, शीतल, स्वास्थ्यवर्धक दिया हुआ है, तो आप इसमें आप अपना ना लगा के जो किताब में यहाँ अनुच्छेद में दिया गया है उसके तहत आप आंसर का उत्तर देंगे, ठीक है। अब देखिए लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं क्योंकि वो डैश होते हैं, उत्सुक होते हैं, धार्मिक होते हैं, खोजी होते हैं या वृद्ध होते हैं। तो वो क्या होते हैं, धार्मिक होते हैं। तो ये सभी चीज़ अगर आपको ना आए तो वापस से आप इसको पढ़ेंगे और उसको हल करने का प्रयास करेंगे। बच्चों कैसा लगा आज का वीडियो? अगर ऐसे ही और वीडियो बनाना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।